बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो जनाब आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं ये झटपट स्पेशल जो मैंने बनाया है कौरमा। तो ये देग वाला कौरमा ऑथेंटिक टेस्ट आपको इसको मिलेगा जब आप इसको खाएंगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको एक नवाबी कौरमे की रेसिपी दी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी, वो आपने ज़रूर बनाना है। लेकिन अगर आपका मूड हो रहा है उसमें तो खैर नवाबी मसाला डला था, लेकिन यहाँ पर जो तैयार हुआ है ये झटपट देग वाला कौरमा तैयार हुआ है। तो आपने ये जानना है कि देग वाला कौरमा आप झटपट किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो गोश्त को मैंने उबाल लिया है, वो मैं आपको प्रोसीजर पूरा बताऊंगी कि गोश्त को उबाल लेने के बाद हमारी रेसिपी कितनी हमारे लिए आसान हो जाता है उसको बनाना। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो यहाँ पर देखें अज्जा आ गए हैं देगी कौरमे के। तो झटपट बन रहा है, तमाम अज्जा आपने नोट कर लिए हैं। गोश्त को हमने उबालने रख दिया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या प्रोसीजर है उसको उबालने का, उसको मैंने कैसे कैसे उबालने के लिए रखा है। तो यहाँ पर आपने तमाम अज्जा ये झटपट देग वाले कौरमे के नोट कर लेने हैं। यहाँ पर देखें 200 ग्राम्स ये मैंने प्याज लिए है और 200 ग्राम्स प्याज में मैं जो दही डालूँगी वो आपने देखना है 250 ग्राम्स ये दही है। तो एक पाव दही है और एक पाव से थोड़ी सी कम ही ये तकरीबन प्याज है। और यहाँ पर देखें फुल बंच मैंने लहसुन का लिया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने छील कर रख लिया है। और 2 इंच का अदरक का पीस है, इसको हम देखेंगे आपने क्या करना है। अब उससे पहले यहाँ पर देखें मसाले क्या क्या जाएंगे। 3 टेबल स्पून है इसमें पिसा हुआ धनिया। तो किसी भी कौरमे की बेस होती है धनिया पाउडर, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि धनिया पाउडर क्यों है, मतलब ये जाता है। अब यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून मैंने ली है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और आधा टेबल स्पून अदरक का पाउडर और ये है देगी लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर देखें मैंने ये आधा टेबल स्पून से ज़्यादा लिया है। तो नॉर्मल लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और ये है हाफ़ टेबल स्पून देगी लाल मिर्च। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है 1.5 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का आपने कौरमा मसाला लेना है। तो झटपट क्योंकि बन रहा है तो गोश्त उबल रहा है और ये कौरमा मसाले के साथ हम इसको ऑथेंटिक टेस्ट देंगे। कैसे तैयार होगा पूरी रेसिपी आपने देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो पाउडर मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं और जो साबुत मसाले इसमें जाएंगे ये देखिए बीच में ये जो रखा हुआ है इसके अंदर आपने तमाम ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं 2 बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी, लौंगे और काली मिर्चें। तो ये आपने अपने हिसाब से लेनी है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक का ये है। और ये जो आप जायफल जावित्री देख रहे हैं और ये छोटी इलायची और बड़ी इलायची आपको रखी हुई नज़र आ रही हैं, ये हम लास्ट में डालेंगे पीस कर। तो ये खुशबू के अज्जा होंगे हमारे। अभी आप ये देखें केवड़ा जो है ये भी मैं थोड़ा सा डालूँगी। और यहाँ पर देखें ये है एक किलो ये गोश्त था। आप 750 ग्राम्स में भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा सा अपने ही पानी में मैंने इसको जितना पानी डाला था उसी पानी में मैंने इसको गला लिया है। यहाँ पर जो मैंने आपको अदरक लहसुन दिखाया था इस तरीके से हमने इसको क्रश करना है, ये हमारा दानेदार देगी कौरमा तैयार होगा। तो जो आप इसका टेक्स्चर पसंद आता है आपको दानेदार देगी कौरमे का, वो इसी तरीके से इसको हमें इसको क्रश करना है। अब यहाँ पर देखें तमाम हम मसाले को रेडी कर लेते हैं। जो 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर आप देख रहे हैं ये मैं डाल दूँगी। तो ये आपने देखना है ये हमारे कौरमे की बेस होती है। और यहाँ पर ये आ गया है नॉर्मल लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक का पाउडर ये है इसका की इंग्रेडिएंट। और ये मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला और ये गई देगी लाल मिर्चें। तो तमाम अज़्ज़ा आपने बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। ये देखें तेज़पात के 2 पत्ते डालूँगी और तमाम साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, 2 बड़ी इलायची के बीज हैं, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्च है, ये आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून तक इसमें लेकर इसमें डाल देनी है। तो झटपट किस तरह बनता है, देग का टेस्ट आप कैसे ले सकते हैं, तो इस तरह ले सकते हैं। यहाँ पर ये 4 ज़बरदस्त से जो अज़्ज़ा देख रहे हैं ये हम अभी नहीं डालेंगे, इसको हम लास्ट में डालेंगे। किस तरीके से हमें पीसना है इसको वो आपने देखना है। यहाँ पर जो मैंने आपको 200 ग्राम्स प्याज दिखाई थी उसको मैं करूँगी ब्राउन।
तो ज़बरदस्त सा झटपट आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हमने गोश्त का जो प्रोसेस है, जो इतना लेंथी प्रोसेस होता है, उसको हमने गोश्त को इतना पानी डाला था कि वो अपने ही पानी में फुल डन हमने उसको उबाल लिया है। और फिर इस तरीके से आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाती है और आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आपको मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई टेस्ट में कमी होगी। बड़े-बड़े शेफ़्स, बड़े-बड़े होटल्स में आपने यही कुछ किया जा रहा होता है कि गोश्त को वो फुल डन कर लेते हैं और फिर उनकी प्रोसेस जो कुकिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर देखें बातों-बातों में कितना प्यारा सा गोल्डन सा इस पे कलर आ गया है हमारी प्याज पर। और इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छे से कलर आना शर्त है, बिल्कुल जलानी नहीं है। और ये देखें मैंने तमाम प्याज को मैं निकाल लूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये क्रिस्पी हो जाती है थोड़ी प्याज ना, ताकि इसका जो हमारा जो हम इसको लास्ट में पीसेंगे तो बड़ा गदरा-गदरा सा टेक्सचर आता है। तो यहाँ पर देखें उबला हुआ मीट चला गया। आप टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। किसी भी बड़ी देग से आप इस देगी कोरमा का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ देखें अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है इसमें, जो मैंने क्रश किया था। तो क्रश्ड अदरक लहसुन से ये होता है कि आपका जो टेक्सचर है ना वो बड़ा दानेदार सा बन जाता है। पीसना नहीं है हमने अदरक को इस रेसिपी के लिए। तो हल्की आंच पर मैंने आपको कितनी रेसिपीज़ में बताया है कि हल्की आंच पर अदरक लहसुन को भूनेंगे। यहाँ देखें प्याज के नज़ारे करें आप। इसको मैं हवाले कर रही हूँ डीप फ्रीज़र के थोड़ी देर के लिए, जब तक हम प्रोसेस अपना झटपट देग वाले कोरमे का करते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन हम भूनेंगे गोश्त के साथ थोड़ी देर, और जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो गई ना, हल्की आंच पर आपने ये भूनना है। ये वाला स्टेप में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि गड़बड़ नहीं करनी है आपने। तो अच्छे से भूनना है अदरक लहसुन के साथ, और आँच का ख़्याल रखना है, जलाना भी नहीं है हमने। हल्की आँच पर इसका तमाम जो इसमें स्मेल होती है वो आपने निकाल देनी है। और यहाँ पर ये आ गया है ज़बरदस्त सा जो हमने झटपट सा कोरमा मसाला घर में तैयार किया है। आप यकीन करें, आपने अगर ये मेरे तरीके से देग वाला कोरमा अगर आप बनाते हैं घर में, तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ख़ुद से इंशाल्लाह ताला करेंगे। अब देखें मसाला तो हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा ड्राई सा हो रहा है, थोड़ा सा पानी के साथ हम इसको भूनेंगे। तो कुकिंग में इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप आपने बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जल्दी आपने अदरक लहसुन डाला, वो डाला, फ़लाना, ऐसा नहीं करना है। आपने हर चीज़ को टाइम देना है भूनने का। तो देखें पानी थोड़ा सा डालकर और मैं मसाले के साथ अदरक लहसुन को अच्छे से भूनूंगी। मसाले को मैं अदरक लहसुन को तो हमने हल्की आंच पर भून लिया था, उसके बाद मैंने मसाला डाला था और अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। तो यहाँ पर देखें ये प्याज जो है, जब तक हमारा ये मसाला वगैरह हल्की आंच पर भून रहा है, हम प्याज का प्रोसेस मैं आपको ये दिखा दूँ। देखिए मैंने थोड़ी सी आधी प्याज मैंने डाली, आधी से थोड़ी कम ही डाली है पीसने के लिए। तो उसके अंदर ये देखें 15 तकरीबन मैंने ली थी छोटी इलायचियाँ, तो मोटे दानों की आपने लेनी है। 1 जावित्री का फूल है और 1/4 पीस जायफल है, और ये देखें 8 बड़ी इलायची के दाने हैं। ये हमारा खुशबू मसाला तैयार हो रहा है, जो हम थोड़ी सी प्याज के साथ, ये देखें बाकी सारी प्याज मैंने इसको नहीं पीसा है, सिर्फ थोड़ी सी प्याज ली है। मकसद ये है कि हमारा जो ये मसाला है ये अच्छी तरीके से पिस जाए। यहाँ पर देखें ये थोड़ी सी प्याज के साथ मैंने यही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमारा जो हमने खुशबू मसाले डाले थे ना, इसमें वो अच्छे से पिस गए हैं। अगर हम उसको सिल पर और हवन दस्ते में, वो बड़ा लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखें आपके लिए सहूलत करी है, आसानी करी है आपको समझाने के लिए कि इस तरह हमारा पिस गया है। अब जो हम अपनी बकिया प्याज डालेंगे, तकरीबन हमने थोड़ी सी प्याज में उसको बारीक पीस लिया था, लेकिन अब जो हम बकिया प्याज डालेंगे इसको हमने बारीक नहीं करना है, इसको हमने गदरा ही पीसना है। तो जो हमारा देगी कोरमा जो होता है, जो देग वाला कोरमा थोड़ा दानेदार होता है, तो वो यही ट्रिक होती है। तो हल्का सा पानी डालूंगी और मैं इसको बिल्कुल भी फ़ाइन नहीं करूँगी, मैं इसका गदरा पीस लूँगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने 250 ग्राम्स दही लिया था, इसको अच्छे से बीट करेंगे। और ये जो मज़ेदार सा इसमें हमने खुशबू मसाला जो डाला है, और जो हमने इसमें पिसी हुई प्याज जो हमने गदरी सी पीसी है, तो ये मैजिक हमारा खुशबू मसाला इसके अंदर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। और भी इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट और जाएंगे, वो आपने देखने हैं मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। तो इसको हम एक तरफ से खुशबू का मिक्सचर कह सकते हैं। अच्छे खासी इसमें खुशबू माशाल्लाह से आ रही। और यहाँ पर देखें केवड़ा वाटर मैं इसमें डालूँगी, ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था। तो थोड़ी सी अदरक भी हम डाल देंगे। तो ये हमारा खुशबू का मिक्सचर रेडी है, जिसमें हमने ज़बरदस्ती छोटी बड़ी इलायची और जायफल जावित्री जो हमने डाली है। अब यहाँ पर देखते हैं हम हालात अपने, जो हमने मसाला भूना था।
तो क्योंकि देखिए मैं आपको बता रही हूँ 3 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर टाइम लेता है, तो इसमें जो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, देगी मिर्चें हैं और जो कौरमा मसाला थोड़ा सा हमने 1 टेबल स्पून डाला है, वो डज़न्ट मैटर, वो काउंट नहीं करता। मसला हमें भूनने का है धनिया पाउडर को। तो धनिया पाउडर क्योंकि थोड़ा स्मेल वो होता है, इसमें ज़रा से भी कच्चेपन की नहीं आनी चाहिए। तो आपने मसाला भूनते वक्त भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए मसाला भूनना है कि हमारे धनिया पाउडर कच्चेपन की आनी नहीं चाहिए। हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देकर आपने मसाले को कम्प्लीटली भून लेना है। और यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया था और मैं सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। धनिया पाउडर जो हमने 3 टेबल स्पून डाला था वो अच्छे से भुन चुका है। थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि हम अब डाल रहे हैं इसमें खुशबू वाला मिक्सचर, जो हमारा दही का खुशबू वाला मिक्सचर है वो हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे। तो ये चला गया है दही का खुशबू वाला मिक्सचर, जिसमें ज़बरदस्त से मसाले आपके सामने मैंने डाले हैं। केवड़ा वाटर और अदरक के जूलियन अदरक भी आप इस स्टेज पे इसमें मैंने डाल दी थी। तो अब इन तमाम खुशबू वाले मिक्सचर के साथ हमारा जो कौरमा है वो तैयार होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने का ये है कि हमने इसमें सिर्फ 1.5 टेबल स्पून कौरमा मसाला यूज़ किया है। कोई पैकेट का मसाला भर के हमने इसमें नहीं डाला है। अपने सारे मसाले मैंने आपके सामने आपको दिखाए किस तरीके से मैंने इसका प्रोसेस किया है। और अब यहाँ पर ये तैयार है सर्विंग के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा रह गया था नमक, तो वो मुझे आपको पता है मैं लास्ट में ही डालती हूँ। तो लास्ट इस स्टेज है इसकी कौरमे की, तो बस नमक मेरा रह गया था। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ी सी देर और पकाऊँगी और फिर उसके बाद ये हमारा ज़बरदस्त सा झटपट देग वाला कौरमा तैयार है। आप यकीन करें, आप इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे। और लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। तो अब देखें हो चुका है सर्विंग का टाइम। ज़बरदस्त सा ये देग वाला कौरमा, आप इसकी लुक देख सकते हैं, किसी भी देग के कौरमे से ये कम नहीं है। और हमारे बच्चे हैं इसको हमारे जो बच्चे हैं इसको ज़रूर बनवाते हैं। हर वीकेंड पे कहते हैं मम्मा देग वाला कौरमा बना दें। तो बस ये उनकी पसंद पर आज मैंने तैयार किया। ये कौरमा आप भी अपने घर पे बना सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपीज़ को इसी तरीके से फ़ॉलो करते हैं, इसी तरीके से इसके रेशो वगैरह को आप करते हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ इंशाअल्लाह ताला, तो कि जो आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो बस ये देखें शानदार से इसकी लुक आई है और बिल्कुल टेस्ट इसका देग वाला कौरमा। और अक्सर शादियों में कभी हमारे बच्चे जाते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं मम्मा इससे अच्छा तो आप घर में बना लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।